सतना जिले में कुपोषण का एक और गंभीर मामला सामने आया है, जिसने ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरांगी के बाद अब नया गांव क्षेत्र में रहने वाली 5 माह की बच्ची मोहिनी प्रजापति अत्यंत गंभीर हालत में पाई गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम जब चित्रकूट क्षेत्र में निरीक्षण के लिए पहुंची, तब बच्ची की स्थिति देखकर सभी चौंक गए। तत्काल उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें, बच्ची का वजन मात्र 2 किलो 327 ग्राम पाया गया, जो कि उसकी उम्र के हिसाब से बेहद कम था और उसे गंभीर कुपोषण की श्रेणी में रखा जाता है। उसकी शारीरिक स्थिति बेहद चिंताजनक है। आपको बता दें, हाथ पैर अत्यधिक पतले हैं, पेट असामान्य रूप से बड़ा दिख रहा है और शरीर की हड्डियां तो साफ नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, बच्ची की जन्म से ही एक कान के बिना है, जो जन्मजात विकृति का संकेत देता है। अब मोहिनी के पिता मुकेश कुमार और माता सावित्री देवी को स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा स्थिति की गंभीरता समझाई गई। जानकारी के अनुसार बच्ची का जन्म सोनीपुरा जिला अस्पताल में हुआ था, लेकिन जन्म के बाद से ही उसे पर्याप्त पोषण और समुचित चिकित्सा नहीं मिल पाई, जिससे उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। इस मामले में स्थानीय आंगनवाड़ी सहायिका को भी जानकारी थी, लेकिन समय रहते प्रभावी हस्तक्षेप नहीं हो सका। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने बच्ची को आवश्यक पोषण और चिकित्सकीय देखरेख उपलब्ध कराने का पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। ये घटना एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत को उजागर करती है। इसमें बिल्कुल ये जो फील्ड का अमला अपना होता है, उसका जो दायित्व होता है कि अपने फील्ड में जो भी हमारे प्रभावित गर्भवती माताएं हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो न्यूबॉर्न केयर वाला पार्ट है कि बच्चे की खान पान, उसकी ग्रोथ सही हो रही है नहीं हो रही, ये एक्टिविटीज़ जो हैं, इन सब की प्रभावी मॉनिटरिंग, ये हमारा मेन टीम अप्रोच जो होनी है हमारी, यही चलनी चाहिए हमेशा। तो आज भी मतलब जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक भी थी माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में, उसमें भी ये मैटर काफ़ी डिस्कस हुआ और इसको एक ये तय किया गया है कि एक नए सिरे से महिला बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के फील्ड स्टाफ को साथ में लेकर टीम अप्रोच बनाकर और एक विशेष एक्शन प्लान तैयार करके उस क्षेत्र में, क्योंकि आपको भी मालूम है कि दुर्गम क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेसी की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, उन्हें ये तक स्थिति है कि बताने समझाने के बाद भी, इवन हम लोगों ने भी खुद भी अनुभव किया है कि जल्दी वो अस्पताल की तरफ लाने को, बच्चे को भर्ती कराने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो मेन दिक्कत अड़चन वहीं पे आ रही है। बच्चे चिन्हित होने के बावजूद अगर वो अस्पताल नहीं आते, तो वैसी स्थिति में कैसे हम मल्टीपल टीम अप्रोच लगा के उसको किसी तरह से उनको समझाइश दें, उसके खतरे बताएं और उसको यहाँ तक लाएं, भर्ती कराएं, और फिर अगर हमारे पास वो समय से आ जाए तो उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। निःशुल्क अपना पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, एनआरसी है। एनआरसी में बच्चे हमारे जो है वो कम पहुंच पाते हैं, जबकि हमारे बेड जितने हैं उससे भी कम बच्चे पहुंच पा रहे हैं। मोबिलाइजेशन जो है कम्युनिटी से, मेन उसी पे हमारा जोर है कि सही समय पे सही बच्चे को मोबिलाइज करके एनआरसी तक लाएं, तो जो कुपोषण वाला पार्ट है वो कवर हो। पोषण पुनर्वास सरकार ने बनाया इसीलिए है, और अगर उसको कोई बीमारी है तो उसके लिए हमारे पास पीकू है और एसएनसीयू है। यदि छोटा बच्चा है तो एसएनसीयू है, बड़ा बच्चा है तो पीकू है। वहाँ पे उसको चिल्ड्रन वार्ड तो है ही है। तो जैसी उसकी समस्या हो उसके अकॉर्डिंगली उसको उस यूनिट में भर्ती करके उसको बेहतर से बेटर हम ट्रीटमेंट दें और उसका जीवन सफल बनाएं। सर, दवा की जगह दुआ पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। वही बात है कि उसमें भी आज हमारी बीएमओ और ब्लॉक की टीम को कितनी मेहनत करनी पड़ी है, तब जाके वो बच्चे को लेके, जबकि सब गाड़ी तैयार है, सुविधा तैयार है, निःशुल्क सब चीज़ें सामने हैं, बट उनकी अब जो भी मान्यताएं हैं उसको तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो इतना प्रयास के बाद 3 में से 1 बच्चा आके कम से कम यहाँ तक आया और एडमिट हुआ है, ट्रीटमेंट चल रहा है, और बाकी 2 को भी समझाने के लिए प्रयास जारी है। उसमें शासन का भी सहयोग मिल रहा है और अन्य विभागों का भी सहयोग मिल रहा है। जो बच्चे की कार्रवाई भी सामने आई है, स्वास्थ्य विभाग ने अपनी हिसाब से कार्रवाई की है, महिला बाल विकास में स्वास्थ्य विभाग ने इस पर क्या कार्रवाई की है? हमने भी उसमें जो संबंधित उस क्षेत्र के जो भी हमारे मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, प्लस उनको जो मॉनिटर करने वाले स्टाफ हैं, उनसे हमने सभी से कारण बताओ नोटिस अभी जारी करके स्पष्टीकरण मांगा है, और जैसा उनका एक्सप्लेनेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे तय होगा। सर, ये जो बच्चे के ये अलग अलग जगह के हैं, कुछ गुप्त गोदावरी के पास के हैं और कुछ नया गांव के हैं। उनकी स्थिति अभी तक क्या है? बताया ना आपको, 1 बच्ची अभी भर्ती हुई है आगे, बाकी 2 अभी अपने घर में ही है, वो आने को तैयार नहीं है। टीम प्रयास कर रही है और प्रयास जारी है कि उनको ले आएँ अस्पताल से। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार।
अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।